इंसान के पास जो है उससे ज़्यादा की उम्मीद करता है। यह अच्छी बात है क्योंकि इससे हमें कुछ करने की प्रेरणा मिलती है और कुछ लोग अपनी लाइफ से इतने बोर हो जाते हैं कि उनके पास उदासी के अलावा कुछ नहीं रहता। सब कुछ होते हुए भी उन्हें लगता है कि वह बहुत गरीब है। इंसान अपनी खुशहाली पैसों से तोड़ने लगता है। जिसके पास जितनी दौलत है वह उतना ही खुश होगा। चकाचौंध जिंदगी में हमारी असली खुशी कहीं खो सी गई है। दौलत जिंदगी गुजारने का एक नजरिया है। आप इससे खुशियां नहीं खरीद सकते। खुशी और दुख हमारे दिमाग के ऊपर है। हमारे साथ घटी घटनाओं को हम किस नजरिए से देखते हैं इस पर सुख और दुख डिपेंड करता है। जैसे कुछ स्टूडेंट्स 60% लाने पर भी खुश हो जाते हैं और कुछ 90% लाने पर भी खुश नहीं होते, क्योंकि उनके मुताबिक उन्हें 90% या 95 अंक लाने थे। कोई व्यक्ति दिन भर में 300 कमाकर खुश हो जाता है और कोई व्यक्ति 3000 भी कमाकर यही सोचता है कि इससे मेरा क्या होगा। दोस्तों, सबकी सोच अलग अलग होती है और अलग अलग काम होते हैं। जब कोई अपना काम पूरा नहीं कर पाता तो उसे इतना दुख होता है कि इसमें हीन भावना सी आ जाती है। हमारी एक भावना है कि भगवान ने हमें जीने के लिए बहुत कम समय दिया है और करने के लिए बहुत सारे काम। अगर आप रोज काम कर रहे हो वह बिना किसी फल की इच्छा की, तो आप खुशियों के साथ दौलत भी हासिल कर लेंगे। हमने बहुत सुना है कि जो पानी गतिशील है वही स्वच्छ और काम के लायक होता है और जो रुका हुआ है वह कीचड़ बन जाता है। इसलिए हमेशा गतिशील रहें। इस बात को लेकर हम आपको कुछ समझाना चाहता हूँ, एक स्टोरी बताना चाहता हूँ। एक बार गौतम बुद्ध धर्म सभा संबोधित कर रहे थे। लोग अपनी अपनी परेशानियां को लेकर उनके पास जा रहे थे और उनका हल लेकर खुशी खुशी वहां से लौटते थे। उसी गांव के सड़क के किनारे एक गरीब व्यक्ति बैठा था और धर्म सभा में आने जाने वाले लोगों को देखता रहा और उसे बड़ा आश्चर्यचकित हुआ। लोग अंदर तो बड़ा दुखी सा चेहरा लेकर जा रहे हैं, लेकिन जब कोई वापस आता है तो बहुत प्रसन्न दिखाई दे रहा है और उसको लगा क्यों ना मैं भी अपनी समस्या महात्मा बुद्ध के सामने रखें। मन में विचार के लिए वह महात्मा बुद्ध के पास पहुंचा। लोग वहां पर खड़े होकर अपनी समस्या बता रहे थे और मुस्कुराते हुए महात्मा बुद्ध सबकी समस्या हल कर रहे थे। जब उसकी बारी आई तो उसने सबसे पहले महात्मा बुद्ध को प्रणाम किया और कहा, भगवान, इस गांव में सभी लोग सुख और समर्थ हैं, फिर भी मैं क्यों गरीब हूँ। इस पर बुद्ध मुस्कुराते हुए बोले, तुम गरीब व निर्धन इसलिए हो क्योंकि तुमने आज तक किसी को कुछ नहीं दिया। आश्चर्यचकित होकर गरीब बोला, भगवान, मेरे पास दूसरों को देने के लिए क्या होगा। मेरा तो गुजारा ही बहुत मुश्किल से हो पाता है। लोगों से भीख मांग कर अपना पेट भरता हूँ। भगवान बुद्ध कुछ देर शांत रहे और बोले, तुम बड़े ज्ञानी हो। बड़ों को बांटने के लिए ईश्वर ने तुम्हें बहुत कुछ दिया है। मुस्कुराहट दी है जिससे लोगों में तुम आशा का संचार कर सकते हो। मुंह से तो मीठी मीठी शब्द बोल सकते हो और दोनों हाथों से लोगों की मदद कर सकते हो। ईश्वर ने जिनको 3 चीजें दी है वह कभी गरीब और निर्धन नहीं हो सकता। निर्धनता का विचार आदमी के मन में होता है। यह तो एक भ्रम है, इसे निकाल दो। यह सुनकर उस आदमी का चेहरा चमक उठा। तो दोस्तों, ये वीडियो कैसी लगी और आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें व सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं दोस्तों।